हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.3 में जब आप फोटो अपलोड करती हैं तो वह फोटो अपलोड करने से पहले एवं फोटो अपलोड करने के बाद आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी फोटो सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाए और पोषण ट्रैकर ऐप पर सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाए। तो फोटो अपलोड के संबंध में 3 प्रमुख ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आप सभी बहनों के लिए आवश्यक है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे वीडियो में। तो बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी है उसको प्रेस कर लें एवं वीडियो अच्छी लगे तो अपनी अन्य बहनों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिए आपको अपना पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और जैसा कि पहला कार्य यह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि आपने अपने मोबाइल को ऑनलाइन मोड में रखा है या ऑफलाइन मोड में रखा है। यदि आपने ऑफलाइन मोड में रखा है, मोबाइल आपका डाटा ऑन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसमें 20.3 पोषण ट्रैकर ऐप का जो वर्जन आया है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इसमें यदि हम ऑफलाइन मोड में भी फोटो कैप्चर करते हैं और उपस्थिति लगाते हैं तो वह फोटो एवं उपस्थिति आपकी डाटा ऑन होने पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और यदि आपकी सक्सेसफुली सबमिट नहीं होती है तुरंत, उसमें टाइम लगता है, तो आपके लिए क्या करना है, बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सभी के सामने जो पेज दिखाई दे रहा है वह सिंक डाटा स्टेटस के लिए है। यहाँ पर हम जो भी कार्य पोषण ट्रैकर ऐप में करते हैं तो वह यदि ऑफलाइन मोड में यदि हो जाता है वो कार्य, या फिर नेटवर्क नॉट रीचेबल, या कोई भी समस्या रहती है, नेटवर्क की समस्या या कोई भी समस्या थी, तो उस समय हमने जो भी कार्य पोषण ट्रैकर ऐप पर किया, चाहे वो फोटो का हो गया, THR भरने का हो गया, VHSND भरने का हो गया, या फिर हमने कोई हितग्राही की एंट्री की या ग्रोथ मॉनिटरिंग या जो भी कार्य हमने किया, अगर ऑफलाइन मोड में किया तो वह हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 या 2 संख्या लिखी रहती है तो हमारे 2 रिकॉर्ड सर्वर पर अपलोड होने के लिए शेष हैं। तो यहाँ पर जो 0 दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर संख्या दिखाई देगी। अगर हमने जैसे फोटो खींची तुरंत और वह ऑफलाइन मोड में खींची थी तो वो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। और जब तक हम डाटा ऑन नहीं करते, कभी कभी डाटा ऑन करने के बाद यहाँ से अपने आप स्टार्ट बटन पर हमें क्लिक भी नहीं करना पड़ता और सबमिट हो जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं होती तो हमें इस बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़े टाइम बाद यहाँ पर फिर से 0 एक्टिविटीज़ लिखी आ जाती हैं। तो जो भी सर्वर पर यहाँ पर रिकॉर्ड संपर्क ऐप की जैसे यहाँ पर भी है सिस्टम, तो जैसे ही यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड होता है वो अपलोड हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया, आपको यह ध्यान रखना है। आपको फोटो अपलोड की आपको चेक कर लेना है, भले आपका डाटा ऑन है, हो सके तो आपको डाटा ऑन होने पर ही फोटो को क्लिक करना है, क्योंकि डाटा ऑन होने पर यदि आप फोटो क्लिक करेंगी तो वो आपकी तुरंत अपलोड हो जाएगी। आप हो सकता है सिंक डाटा पर क्लिक ना भी कर पाए तब तो भी आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, लेकिन कभी कभी नहीं होती तो आपको आपके लिए चेक कर लेना है। आपको यहाँ पर बैक निशान पर क्लिक करके यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पर ही आपको संख्या दिखाई दी जाएगी। अगर एक रिकॉर्ड अगर सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा जो भी, वो यहाँ पर संख्या दिखाई दी जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करके तुरंत उसको सिंक कर देना है। इसके बाद कभी कभी दूसरी समस्या यह होती है कि आप लोग जैसे ही फ़ोटो कैप्चर पर क्लिक करती हैं और यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करती हैं जैसे ही, तो यहाँ पर कैमरा ओपन नहीं होता है, या फिर आप फ़ोटो क्लिक करती हैं तो वो फ़ोटो कैप्चर होते ही तुरंत खाली हो जाता है, फिर से फ़ोटो कैप्चर के लिए मांगने लगता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बैक आ जाना है और आपको अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर कर दें। ऊपर से आपको एरोप्लेन मोड पर करके 10 सेकंड के लिए रुक जाना है। इसके बाद आपको पुनः फिर से पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फिर से एरोप्लेन मोड को, फ्लाइट मोड को बंद कर देना है। बंद करके आप फिर से यहाँ पर ऑनलाइन मोड लिखा आ जाएगा, यहाँ पर अभी ऑफलाइन मोड है, यहाँ पर यू आर ऑनलाइन नाउ यहाँ पर लिखा आ जाता है। इसके बाद आप फिर से पुनः फ़ोटो कैप्चर करेंगी तो फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी।
और अगर फिर भी फ़ोटो कैप्चर नहीं हो रही है तो आप उसको लॉग आउट कर देंगी पोशन ट्रैकर ऐप को। लॉग आउट करने के बाद आप उसको फिर से लॉगिन कर लेंगी तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। और अगर बच्चों की उपस्थिति नहीं खुलती है तो आपको एक ऊपर निशान है, यहाँ पर इस निशान पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर फ़ोटो भी नहीं कैप्चर होती है तो आपको इस निशान पर क्लिक कर देना है, तो इससे भी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तीसरी समस्या यह है कि आप लोग जब फ़ोटो खींचती हैं तो आपको तुरंत बैक नहीं करना है। जैसे ही आपने फ़ोटो कैप्चर की, यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की और ओके किया और आपको बैक नहीं आना है। जब तक फ़ोटो सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो जाती तब तक आपको बैक नहीं करना। अगर आप बैक कर देंगी तो वो फ़ोटो फिर से खाली हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चौथी चीज़ यह है कि जब आप लोग पोशन ट्रैकर ऐप जैसे आपका डिलीट हो जाता है, आप दोबारा से डाउनलोड करती हैं तो आपके में कैमरा जैसे ही ओपन होता है AWC पिक्चर खींचने के लिए, तो जैसे ही आप लोग फ़ोटो क्लिक करती हैं तो वहाँ पर अलाउ और डैनी के 2 ऑप्शन आते हैं, तो आपको वहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और जब तक आपका पोशन ट्रैकर ऐप का वही वर्जन रहेगा, आपको दोबारा से अलाउ करने की आवश्यकता उसको नहीं है। इसके अलावा कोई अन्य समस्या है तो उसके लिए जैसे पोशन ट्रैकर वर्क नहीं कर रहा है या फिर आप कोई भी गतिविधि भरती हैं या बच्चों की उपस्थिति लगाती हैं, THR भरती हैं या वजन ग्रोथ मॉनिटरिंग, कुछ भी जो भी कार्य आप लोग करती हैं, तो अगर पोशन ट्रैकर ऐप वर्क नहीं कर रहा है तो आपके लिए सेटिंग वाले ऑप्शन से आपको बैक आ जाना है और अपने पोशन ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद आपको एक यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा होगा, आपको इस निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस निशान पर क्लिक करती हैं तो यहाँ से सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको सेटिंग में यहाँ पर एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूजेस मोबाइल डाटा बैटरी, तीसरे नंबर का जो स्टोरेज का निशान है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देखिए क्लियर डाटा और क्लियर कैच के लिए ऑप्शन है, तो आप क्लियर डाटा पर अगर क्लिक कर देंगी तो पोशन ट्रैकर लॉग आउट हो जाएगा, उसकी सारी मेमोरी जो गलत मेमोरी है वो साफ़ हो जाएगी और आपका पोशन ट्रैकर ऐप क्लीन हो जाएगा। और अगर क्लियर कैच करेंगी तो उससे शायद आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी, लेकिन क्लियर डाटा से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको एक बार क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से जैसे ही आपने क्लियर डाटा पर ओके पर क्लिक किया, इसके बाद आपको पुनः अपना पोशन ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और आपको फिर से लॉगिन कर लेना है अपना पोशन ट्रैकर ऐप। इस प्रकार आपकी पोशन ट्रैकर ऐप की कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के लिए आप सभी बहनों से अनुरोध है कि कमेंट जरूर करें। आपको जो भी समस्या है आप कमेंट में शेयर करें। इसके लिए हो सके तो मैं वीडियो बनाकर आप सभी की मदद करूंगी। तो जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।